जोगी है छोड़ेगा नहीं, चाहे चंपत राय हो चाहे दुनिया राय कोई भी हो। ये चोरी हुई कैसे, इतने गमन हुए कैसे, क्या इसके उनके ऊपर में जिम्मेवारी थी? अगर थी तो ये पैसे गए कहाँ? ये धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, पूरे विश्व की नजर है उस पर, और वहाँ पर इस आस्था से खिलवाड़ करना ये तो कतई स्वीकार नहीं है। कोई चीज का जांच सामने न आए तब तक डायरेक्ट आरोप नहीं लगाया जा सकता। और यहाँ के अयोध्या वाले को तो पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया है। राम भक्तों को छला के जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या कहेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं है। इसने इस मामले को उजागर किया, वो राम भक्त हो सकता है या रामद्रोही हो सकता है? नहीं, देखिए राम मंदिर आंदोलन से जुड़े जो तमाम चेहरे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर के दान पात्र से जो पैसा चोरी हुआ है, आखिर उस पर उन चेहरों का क्या कहना है। अभी हमारे साथ महंत मन महेश दास जी हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप संतोष दुबे लगा रहे हैं, जो आरोप तमाम सारे और संत महात्मा लगा रहे हैं, उस पर इनका क्या कहना है, या फिर जो विपक्ष कह रहा है, जो सत्ता पक्ष कह रहा है, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। महाराज जी, मंदिर से पैसा चोरी हो गया है और दावा किया जा रहा है कि ये रकम अगर ठीक से जांच हो जाए तो 2000 करोड़ तक पहुंच सकती है, और इसमें चंपत राय को मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है और उनके जो ड्राइवर अब सहयोगी हैं उनको देखा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? यह सत्य है। हमारा तो यही कथन है कि रुपया गमन वहाँ से काफ़ी हो चुके हैं। ये धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, पूरे विश्व की नज़र है उस पर, और वहाँ पर इस आस्था से खिलवाड़ करना ये तो कतई स्वीकार नहीं है। और यह जो ट्रस्ट जो है, इस सबसे पहले तो इस ट्रस्ट को भंग कर होना चाहिए, और तब SIT की जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि इस ट्रस्ट में भी बहुत कुछ लोग हैं जो कि उस आंदोलन से यहाँ जुड़े हुए थे। नहीं तो अयोध्या वासियों को भी ये देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये धर्म नगरी है, धर्मों की चर्चा होती है, यहाँ पर लोग दान पुण्य या एक अपना अंतर आत्मा की भावना लेकर के आते हैं, और ये दान दिया हुआ रामलला जी को है, ये पूरे बहुत इसकी निंदा कितना किया जाए, जो दिया हुआ चीज़ को इन लोगों ने चोरी किया। इसलिए वहाँ के सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, और चाहे चंपत राय हो चाहे दुनिया राय कोई भी हो। ये चोरी हुई कैसे, इतने गमन हुए कैसे, क्या इसके उनके ऊपर में जिम्मेवारी थी? अगर थी तो ये पैसे गए कहाँ? अच्छा, इसे लूट कहेंगे या डकैती? ये तो जो है सो लूट शब्द तो जो है सो अलग है, लेकिन उससे लूट से भी बुरा जो कि सामने जो चीज़ था वो यहाँ जनता और धर्म के मानने वाले लोग, आस्थाओं का ये महा खिलवाड़ किया लोग, और सीधे इसे डकैती कहा जाएगा। अच्छा, ये जो इतनी बदनामी करवा रहे हैं अयोध्या की, इसमें केवल ट्रस्ट के लोगों का हाथ है या सरकार का भी हाथ हो सकता है? नहीं, सरकार तो अयोध्या को अयोध्या बना दिया। ये जोगी जी की सरकार सबसे ज़्यादा जो है सो अयोध्या के ऊपर में ध्यान दिया, और उन्होंने बहुत जल्दी यहाँ के विकास का सबसे इतना कार्य कर दिया ये असंभव था, संभव करके उन्होंने दिखलाया। जोगी सरकार आज भी वो कामयाब है। वह देखिए, बात कान में आते ही SIT बैठा दिया कि 15 दिन में इसकी जांच दिया जाए। तो FIR क्यों नहीं हो रही है? अभी ये देखिए, ये प्रशासनिक मामला जो है, ये तो वो लोग जाने ये क्यों नहीं हो रही है। यह संदेह प्रशासन पर छोड़ दिया जाए। ये आरोप संतोष दुबे ने लगाया है, कहा है कि 1200 शिलाएं जो आई थी जिसमें तमाम सारे रत्न जड़े हुए थे, वो सब चंपत राय ने गायब कर दिया। हाँ, अगर वो नहीं मिला वो चीज़ तो गायब ही तो किया गया। क्या गलत उन्होंने कहा? अच्छा, इस ट्रस्ट में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कौन है? देखिए, जब तक कोई चीज़ का जांच सामने ना आए तब तक डायरेक्ट आरोप नहीं लगाया जा सकता।
जांच हो जाने दीजिए। दुबे ये भी आरोप लगा रहे हैं एसआईटी को लेकर उन्हें विश्वास नहीं, कह रहे हैं कि जो ज़मीन 3 करोड़ की थी उसे 24 करोड़ में खरीदा गया और उस जांच का क्या हुआ कोई अतः पता नहीं है, तो ये इसमें भी इसी तरीके के करेंगे। नहीं, देखिए, यह उनका अदालत का विषय का है। जो क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, यह एक विषय अलग है। केवल एक आरोप लगा देना, उसके जो है सो साक्ष्य देना चाहिए। मैं इस पक्ष पर नहीं हूँ। मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलना ही चाहिए ना। क्या हस्त्र होना चाहिए जिन लोगों ने लूट की है? बस उनके जो है सो जो हमारे भारतीय संविधान जो कुछ कहता है उसके अनुसार उन्हें कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। संविधान तो ठीक है, वो अपने मन मुताबिक या जो भी सबूत मिलेंगे सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेगा। अगर आपके हाथ में फैसला लिखना होता तो आप क्या लिखते? बस मैं अपना विचार ये लिख सकता था कि ऐसे कठोर कार्रवाई किया जाए कि इन लोगों को भी तत्काल जेल में बंद किया जाए और तब इसकी जांच हो। ऐसे लुटेरों के लिए केवल जेल पर्याप्त है? तो क्या है भारतीय, अब ऐसा नहीं है जो जेल ही नहीं तो अब क्या इनको कोई गोली मारेगा? नहीं, ये हमारा काम नहीं है। तो बुलडोजर जो चलता है, जो एनकाउंटर होता है, हाँ। इन लोगों के घर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? नहीं नहीं, वो तो देखिए, वह चलना चाहिए जिन्होंने गलती किया है। ये कोई गलत नहीं है, चलना चाहिए। मैं इस पक्ष में तो हूँ। पहले उसको जो है सो क्लियर हो और बुलडोजर जोगी जी का भी नहीं मानेगा, चलेगा। आपको लगता है कि चलेगा? अवश्य। तो जो जमीन घोटाला हुआ उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? अभी तक वहाँ तक बातें नहीं पहुँची है। हाँ। और अगर यही अगर कोई मस्जिद की बात होती, मुस्लिम की बात होती, तब तो अब तक बुलडोजर चल चुका होता। देखिए, यहाँ मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही चलते आया है। तब ना वो राम जन्मभूमि का विवाद था, आज का तो है नहीं। इसमें हमारे रामचंद्र दास परमहंस जी थे, जो कि उन्होंने भी कठोर तपस्या की है रामलला के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बात आती है दूसरे धर्म की, दूसरे मजहब की, या हिंदू मुस्लिम का मामला होता है, तो जांच का इंतज़ार नहीं किया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है, बुलडोजर चल जाता है। लेकिन जब बात राम मंदिर रामलला की आती है, अयोध्या की बदनामी इतनी हो रही है, तब जाँच का इंतज़ार किया जा रहा है, FIR तक नहीं हो रही है। किसका दबाव है, किसका डर है इस पर? देखिए, दबाव और डर जो प्रशासनिक चीज़ है उस विषय पर मैं क्या बता सकता हूँ। एक दूसरी बात की जो यह सरकार के अंदर में तो है नहीं, ये ट्रस्ट है, केंद्र सरकार के अंडर में है। इसको जो है तो उस हिसाब से देखा जाए और जो है कानून जो हमारा कहता है भारतीय संविधान, उसी में सख्त से सख्त सज़ा उसके दायरे में रह करके। जैसे कि आज जो आप कह रहे हैं मंदिर मस्जिद, ये तो जो बुलडोजर चल जाना। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रखकर जो भी हो सज़ा मिलनी चाहिए। कानून के पास मामला तभी पहुँचेगा, न्यायालय में तभी पहुँचेगा जब FIR दर्ज होगी। FIR तो हो ही नहीं रही, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। पहले जो जांच तो हो जाने दीजिए। जांच हो जाएगा तो FIR भी होगा, वो जेल भी जाने है, एकदम तय है। अरे इतना बड़ा जो है तो धर्म के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, लोग यहाँ रहेंगे। पहले FIR ना होती है, उसके बाद में फिर मामला आगे बढ़ाया जाता है। नहीं, पहले तो जांच होती है तभी ना FIR होता है। अच्छा। तो पहले जांच तो हो जाने दो। हाँ। फिर उसके दायरे में आ जाने दो। फिर देखो ना कितना जोगी है, छोड़ेगा नहीं। हाँ, मैं एक जमीन घोटाले में नहीं छोड़ा। नहीं, आपको पता ही नहीं है, यह है उत्तर प्रदेश शासन कि ऊपर से ही कुछ आपसी थोड़ी मतभेद भी कहेंगे, जिसके कारण से जोगी जी के ऊपर में नाना प्रकार का दबाव है। और यह है, इतना तो जरूर हम कहेंगे कि ये जोगी जी का शासनकाल सबसे बढ़िया मानेंगे। किसका दबाव हो सकता है योगी के ऊपर? अरे भाई, PM हैं, गृह मंत्री हैं, ये लोग ऊंचे स्तर पर जो बैठे हैं। अब ये बताइए मुझे कि जिसने इस मामले को उजागर किया वो राम भक्त हो सकता है या रामद्रोही हो सकता है? नहीं, देखिए राम भक्त एक अलग भाव है। रामद्रोही उनके लिए होगा जो कि चिट्ठा खोल दिया।
वो द्रोही कैसे होगा? वो राम भक्त होगा ना। हाँ होगा। तो अखिलेश यादव ने सबसे पहले इसको उजागर किया, भाजपा ही कह रहे हैं कि ये राम भक्त नहीं है, रामद्रोही है। आप बताइए। अरे भाई अखिलेश यादव को अब राम भक्त मानेंगे आप या क्या कहेंगे? देखिए वो तो वो आज तक यहाँ पर आया नहीं, अब वो ये ना कहवाइए। हाँ। हम लोगों ने 1990 का भी देखा है, जो मुलायम सिंह के पीरियड का। हाँ। अब वो सब हम बात तो उसी दौरान पर यहाँ जो नृपेंद्र मिश्रा जी थे, हाँ। उनको तो ट्रस्ट में शामिल कर दिया गया। ये उचित नहीं था। ये सेंट्रल के लोगों ने ऐसा एक ट्रस्ट बनाया। आरोप और लगता है कि यहाँ पर अयोध्या वालों को अनदेखा कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया और गुजरात लॉबी का पूरा कब्जा हो गया है। ये मैं आपको पहले भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये गुजरात लॉबी हावी है और यहाँ के अयोध्या वाले को तो पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया है। तो ये लूट नहीं है क्या है? ये लूट नहीं है क्या है फिर? देखिए ये राम भक्तों को छला जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या कहेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राम भक्तों को कौन छल रहा है? यही सरकार छल रही है ना? नहीं, टेंडर किस सरकार में पास हो रहा है? नहीं, वो टेंडर पास हो चाहे जो हो, वो ट्रस्ट के विषय पर हम कुछ नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन ये सरकार हमारा गड़बड़ नहीं है। सरकार तो ये बहुत बढ़िया चला रहे हैं। हाँ, हमारे संत समाज की अच्छा मान्यता है। क्या किया संत समाज के लिए? अरे क्या नहीं किया, जो अयोध्या के अंदर में जो है तो शाम के टाइम में आप घूम नहीं सकते थे, एकदम एक से एक लुटेरे। वो मंदिर कब्जा किया तो वो लिया, वो लूटा, ये सब चलता था। अभी भी चल रहा है? नहीं, अब तो राम मंदिर में चल रहा है। वो राम मंदिर में पैसे के लूट हो रहे हैं। पहले छोटी छोटी लूट होती थी, अब सीधे डकैती पड़ रही। अभी आपने कहा इसी इंटरव्यू में कहा कि इसको हम लूट नहीं, इसको डकैती कहेंगे। डकैती कहेंगे। तो पहले लूट हो रही थी अयोध्या में, अब डकैती हो रही है। तो अच्छा हुआ ये कि बुरा हुआ? देखिए, यह अयोध्या के नागरिकों के लिए तो यह है, हम जोगी जी को भी एक याद दिला देंगे। उन्होंने तो साधु संतों के लिए, मठ मंदिरों के के लिए जो 3000 पेंशन हम देंगे, अब शायद वो भुला गए, वो नहीं मिला यहाँ कोई क्यों। साधु संत, अरे यहाँ के है क्या चीज़? कहीं से भक्त आया, कुछ दिया श्रद्धा से, उससे अपना आदमी जीवन यापन कर रहा है। ब्रिजभूषण ने अभी एक बात कही है, उन्होंने कहा कि आज के 5 साल 10 साल पहले गांव से लोग मंदिरों में लेकर के आटा चावल गेहूं सब पहुंचाते थे, अब जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए हैं, अब अगर गांव वाले चाहें तब भी नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने एकदम सही कहा है। तो ये बताओ, ये इसी सरकार में हुआ तो ये अच्छा हुआ आप लोगों के लिए या बुरा हुआ? नहीं, बुरा तो है, ये है, अच्छा कौन मानेगा? जहाँ पर हमारे अयोध्या की आवाज़ की अनदेखी की जाती है, वहाँ पर अयोध्या वासी कभी कतई माफ़ नहीं करेगा इस चोरी डकैती को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा।